स्टूडी मिश्रा 22 में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। हालांकि आप खुद देख पा रहे हैं सामने बुद्धदेव जी की स्ट्रक्चर है। तो आज हम आप लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ देंगे, लेकिन इससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसे तरीके से समझाया जाए कि जो बच्चा शुरुआती से ही प्रारंभ कर रहा है उसके भी सही ढंग से, सही तरीके से समझ में आ सके। इस तरह से मैं कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सभी लोग आ जाइए, और वीडियो यदि पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग ही होगा। सबसे पहले हम इस चीज़ का फैक्ट देखेंगे कि आखिर हमको पढ़ना क्या किया है, आखिर ये बौद्ध धर्म है क्या। इसके विषय में थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा, जिससे ये तय होगा कि आपके अंदर थोड़ा इसके विषय में, जब अब मेरी स्लाइड आएगी, मैं अपने बोर्ड पे पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, तो आपको किसी तरह से बोरिंग नहीं महसूस होगा, क्योंकि आप इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त कर चुके होंगे। ये बुद्ध जी बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये बौद्ध धर्म है, तो एक कहानी के तौर पर पहले हम समझते हैं, इसके बाद हम अपने स्लाइड पर आते हैं। आप घबराइएगा नहीं, आपको प्रश्न उत्तर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, सबके माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न किया जाएगा। देखिए, एक बालक होता है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपकी एक समझ विकसित हो सके। उसके लिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। आप लोगों को पता ही है कि बुद्ध का पहले नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो एक बालक होता है जिसका जन्म सिद्धार्थ नाम से वो जाना जाता है। उस बालक के जन्म से ठीक जन्म से 7वें दिन उसकी माँ का देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। और उसका लालन पालन एक उनकी मौसी कहिए, सौतेलिन माँ कहिए, उन्होंने उनका लालन पालन किया। वह बालक जब बड़ा होता है, उसका जन्म जो था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। अभी उसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे, बुद्ध के बारे में। आप लोग चिंता मत करिए, और जो पढ़ाया जा रहा है अंत तक देखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो। एक छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ही साबित होगा। एक बार कोशिश कीजिए कि इसको देख लीजिए, एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार देखने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने अपने घर से, उनका जन्म होता है, इसके बाद वो 16 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग, यानी 16 वर्ष की अवस्था में वो उनकी विवाह होती है, और इसके बाद उनके एक संतान उत्पन्न होता है जिसका नाम वो राहुल रखते हैं। उनकी पत्नी का नाम सोधरा होता है। वे एक दिन 29 वर्ष की अवस्था में जब वो पहुंचे, तो एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि आखिर ये सब संसार में है क्या। और उनके मन में जो ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अभी इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, है ना। वो जिज्ञासा क्या थी, उनकी जिज्ञासा कि आखिर संसार में दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख निवारण क्या है, सारी चीज़ें हैं, ठीक ना।
तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब वो अपने ग्रह को त्याग दिया, अपने घर को त्याग दिए। फिर उन्होंने अपना प्रथम गुरु अलार्म कलाम को बनाया, जो सांख्य दर्शन के थे। हालांकि बुद्ध के जो पिताजी थे पहले सिद्धार्थ थे, ज्ञान प्राप्त करने से पहले इनके पिताजी शाक्य गण के प्रधान हुआ करते थे, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब इसके बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। 6 वर्ष के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। वह एक व्यक्ति जब व्यक्ति का रूप ले लेते हैं, इसके बाद वो क्या करते हैं? प्रथम अपना उपदेश देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। जिसे क्या बोला गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। इस सारे के सारे क्वेश्चन पेपरों में, कई सारे पेपरों में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लोगों को बताया। इनके 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाले। और इनके प्रथम जो संघ में महिला समिति, मतलब प्रथम महिला जो इनके संघ में आई, वो इनकी मौसी ही थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। और इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं कि भगवान बुद्ध फिर ज्ञान दिए और उन्होंने तपस्या किया था, जो आपके सारनाथ है ना, वहाँ उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था। और उन्होंने अच्छा तप कहाँ किए थे? उन्होंने निरंजन नदी के किनारे बोधिसत्व, जिसे पीपल का वृक्ष बोला जाता है, वहाँ पास उन्होंने क्या किया? तपस्या किया। उन्होंने क्या किया? तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जब होती है, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। जो कुशीनगर में उनके हुआ था, चुन्नामक कुहार द्वारा भोजन दिए अर्पित किए जाने के पश्चात उनकी मृत्यु माना जाता है। तो ये था आपके लिए एक मोटा। अब आपको मैं स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयत्न करूंगा, जो सुनने का प्रयास कीजिए और समझिए। हो सके तो जो तथ्य हैं उनको रब पेन लेकर के लिख भी सकते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम अपने बौद्ध धर्म पर। ठीक है, वो तो था मोटा। अब ये मेन ढंग से शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको इतने हल्के में ना लें। ठीक है, आगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जो कपिल वस्तु है, वहाँ के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे, उनका नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो क्या थे? शाक्य गण के आपके मुखिया थे। ठीक है, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म से 7वें दिन ही हो गई थी। ठीक है, इनके जन्म से 7वें दिन हो गया था। और जो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। और जो बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ।
गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की कटा नहीं है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य देखा। उन्होंने क्या 4 दृश्य देखा? जब उन्होंने सिद्धार्थ ने अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो 4 दृश्य को क्रमशः देखते हैं। नंबर 1 बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा सब देखते हैं और चौथा सन्यासी देखते हैं। जब सिद्धार्थ बड़े होते हैं तो वो अपने घर से निकलते हैं शहर के लिए तो देखते हैं 4 व्यक्तियों को, जो एक बूढ़ा था, एक बीमार व्यक्ति था, सौ था और एक सन्यासी था। ठीक है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने, जो सांसारिक समस्या थी उससे व्यथित होकर के सिद्धार्थ मतलब बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया। उन्होंने क्या किया? ग्रह को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम, इनके जो प्रथम गुरु थे, एक कैसे थे? इस सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बुद्ध जो अपने गुरु अलार्म कलाम थे उनसे उन्होंने क्या किया? सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए। अलार्म कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। जो उनके प्रथम गुरु हुए वो अलार्म कलाम थे। वैसे तो उनके कई सारे गुरु हुए। फिर अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। पहले उन्होंने अलार्म कलाम से लेते हैं, फिर रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद वो उर्वेला में सिद्धार्थ को कंडली व्याप भादिया जिसे कहते हैं, महानाम एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। उनको 5 साधक कहाँ मिलते हैं? उर्वेला में सिद्धार्थ को कैंडली मिलते हैं, व्यापा मिलते हैं जिसे भादिया बोलते हैं। फिर इसके बाद उनको महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिलते हैं। इसके बाद बुद्ध क्या करते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजन, जिसे क्या बोलते हैं? फल्गु नदी, जिसे फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने क्या किया कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजन, जिसे फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्त होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध, पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। ठीक है। लेकिन उनको जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं था वो सिद्धार्थ थे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें क्या कहा गया? बोधगया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से कहा गया है।
आते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। आपसे प्रश्नों में कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपनी किस भाषा में अपना बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी दी या बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो बुद्ध की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली, जिसमें उन्होंने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। वो अपना सबसे ज़्यादा उपदेश जो था वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। इन्होंने कई राज्यों में दिए। अब इनके कई अनुयायी शासक भी थे, जिसमें से बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन भी शामिल थे। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में देवरिया, जिसे उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। चुंद द्वारा जो अर्पित भोजन था उससे बुद्ध की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जिसे क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों के ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध को अत्यनिष्ठ संस्कार किया, मतलब उनका दान संस्कार किया। बुद्ध का दान संस्कार किसने किया? तो मल्लों ने किया। एक अनुश्रित के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया तथा 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार, मतलब एक अभिलेख, एक अनुश्रित है जिसके अनुसार ये बताया गया है कि बुद्ध के शरीर की जब मृत्यु हुई तो उनके 8 भाग को अलग अलग भागों में विभक्त कर लिया गया और उन्हें 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कर दिया गया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैटोना अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। जो बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि थी वो चीनी परंपरा, जिसे क्या बोलते हैं? कैटोन के अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जो बौद्ध हैं उनके विषय में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता कहाँ से होता है? नंबर 1 आपके विनय पिटक हो गया, त्रिपिटक के अंतर्गत आता है, जिसे सूत्र पिटक या अभिधा पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक की भाषा पाली है। कभी कभी पेपर में पूछता है कि बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं, जिससे 3 हैं। विनय पिटक प्रथम, ये वाला, दूसरा सूत्र पिटक व अभिधा पिटक। ठीक है, आगे। बौद्ध में मूलतः अनिश्वरवाद है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध धर्म में जो था वो पुनर्जन्म की मान्यता को माना गया है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है? निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। जो विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत किसके उपनिषद से लिया गया है? बुद्ध के। आगे, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे। नंबर 1 भिक्षुक, बौद्ध के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? संन्यास धारण किया, उन्हें क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया।
और जो दूसरा था वह क्या था? उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। जो गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी उपासना किया उसे क्या कहा गया? उसे उपासक कहा गया। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा रखी गई थी, जो कम से कम 15 वर्ष की थी। बौद्ध के प्रविष्ट होने के उपसंपादक कहा जाता है। जो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपादक कहा जाता है। प्रविष्ट होने क्या कहते हैं? उपसंपादक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया। नेक्स्ट, 4 बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा गया। जो प्रथम था हीनयान एवं महायान में विभक्त किया गया। जो धर्म जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो बौद्ध धर्म था उसी से क्या किया गया? सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा से के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए तो आपके मन में आ गया कि इसका महत्व क्यों है, तो जानिए। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म एवं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एवं परिनिर्वाण की प्राप्ति, तीनों चीज उनको गुरु पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुई। इसलिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया। अब बुद्ध ने संसार के दुखों का संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने जो दुख है उसको विषय में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। नंबर 1, पहले तो है कि दुख है, दुख। दूसरा, दुख समुदाय। तीसरा, दुख निरोध। और चौथा, दुख निरोधगामिनी। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। इन दुखों से दूर होने के लिए बुद्ध ने क्या कहा? अष्टांगिक मार्ग का बताया। नंबर 1 की बात की है। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, सम्यक आकलन। दूसरा, नंबर 3 सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव एवं सम्यक व्यायाम। और 7वां है जो है उस सम्यक स्मृति, तथा 8वां जो है उस सम्यक समाधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव अथवा तृष्णा नष्ट हो जाती है। ऐसा बुद्ध मानते हैं कि जो भी व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्ग को अपना लेता है उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसको निर्वाण की प्राप्त हो जाती है। निर्वाण की प्राप्त मतलब मोक्ष मिल जाता है। और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ बात बताए हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का क्या है? निर्वाण जो है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कट गया निम्न 10 सील पर बल दिया है। वो निम्न 10 सील ये हैं: अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, आस्ते जिसे चोरी ना करना हो गया, चौथा हो गया
अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। 5 नंबर है मद सेवन न करना। 6 असमय भोजन न करना। 7 है सुख प्राद बिस्तर पर न सोना। नंबर 8वां है धन संचय न करना। नंबर 9वां है स्त्रियों से दूर रहना तथा 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना है। गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। यह बात जो गृहस्थ थे, जो घर के थे, उनको 5 चीज मानना था कि अहिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद का सेवन न करना। ये चीजें क्या था, ये गृहस्थ जीवन वाले के लिए उपयोगी था, और जो सन्यासी थे उसके लिए 10 लागू हुए। बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने क्या किया, माध्यम मार्ग। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अनिश्वरवाद, बुद्ध मानते हैं कि ईश्वर कोई नहीं। ईश्वर के संबंध में बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता है, ऐसा जैन धर्म के भी मानते हैं। जो जैन धर्म के प्रवर्तक है महावीर प्रसाद स्वामी हैं, ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के बौद्ध हैं, ठीक है। तो उनके दोनों धर्म में ऐसा है कि जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद की समानता को देखा गया है। आगे जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि बोधिसत्व का जो है वो मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी होता है। नेक्स्ट, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्री तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होंगे। ऐसा बौद्ध धर्म के अनुसार माना गया है कि जो बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की श्रृंखला के अंतर्गत बताया गया है कि शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किए, किंतु इसके उपरांत मैत्री तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होना शेष है, ठीक है, अन्य नाम अवतरित होना शेष है, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो बुद्ध धर्म था वो कहाँ कहाँ प्रचार हुआ, क्या अपने देश में ही हुआ या अन्य देश में भी इसकी चर्चाएं हुई, तो उसके विषय में बताया गया है। जैसे आपके तिब्बत हो गया, भूटान हो गया एवं अन्य पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का क्या हुआ, प्रचार हुआ। पद्म संभव गुरु रिपाचन ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। जो गुरु रिनपांच थे इनका कहाँ से संबंध था, ब्रजयान से। महायान ब्रजयान आपने सुना ही है, वहाँ से इनका संबंध था। इनकी 123 फीट किनकी, बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में रिवालसर झील के समीप है। और बौद्ध धर्म का बहुत सारा प्रचार हुआ, जैसे आपके चीन में भी हुआ, अफगानिस्तान वगैरह में हुआ, आपके भूटान में हुआ, आपके नेपाल में भी हुआ, आदि कई क्षेत्र में हुआ। इसके प्रचलित होने का सबसे बड़ा कारण यह भी बताया जाता है कि बौद्ध धर्म में माध्यम मार्ग को अपनाया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार का मतलब ब्राह्मणवाद नहीं था, कर्मकांड वगैरह की मानो न मानो। इनकी सिंपल सी बात थी कि आप ये सब अष्टांगिक मार्ग को मानिए, इसके बाद अपनी इच्छाओं का अंत करना ही मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए इनका जो था इतना ही, इसलिए ज़्यादा इनका विकसित हुआ, क्योंकि ये इतने
सिंपल तरीके से इनके मतलब माध्यम मार्ग को ही अपनाए थे, इसलिए इनके विकसित का कारण भी था। और टूटने का भी कारण माना जाता है कि बौद्ध धर्म में टूटने का सबसे बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि पहले बुद्ध बौद्ध धर्म के मानते थे, फिर इसके बाद इन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना गया, जिसके वजह से इनको हिंदू धर्म में मिला लिया गया। इसका भी बौद्ध धर्म का टूटने का कारण बताया जाता है। अब आगे हम चलेंगे, बौद्ध धर्म की प्रमुख समितियां हुई हैं, 4 बौद्ध समितियां, उसके विषय में हम जो 4 बौद्ध सभा समितियां हुई हैं उसके विषय में हम जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। तो आइए, बौद्ध की प्रमुख सभाएं। नंबर 1, जो बौद्ध धर्म की प्रथम सभा हुई, बौद्ध संगीति समिति हुई, वह कब हुई थी? सन 483 ईसा पूर्व में हुई। और ये कहाँ हुई? ये राजगृह में हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन की है? प्रथम बौद्ध जो संगीत समितियां हुई हैं उसकी अध्यक्षता किसने किया है? महाकश्यप ने किया है। और उस समय जो शासक था उसे क्या बोला जाता था? अजात शत्रु था। अब दूसरा सभा, द्वितीय बौद्ध संगीत समिति, यह सन 383 ईसा पूर्व में हुआ। और ये कहाँ हुआ? ये वैशाली में आपके हुआ। इसकी अध्यक्षता सबा कामी जी ने किए थे। और यह किसके शासनकाल में हुआ? ये कालाशोक के शासनकाल में हुए। कालाशोक और अशोक अलग अलग है, ठीक है। अशोक आपके मौर्य काल से है, ठीक है, और एक कालाशोक अलग है। नंबर तीसरा, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई है यह 255 ईसा पूर्व हुआ है। कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे यहाँ के? जो मोगली पुत्र तीस्त थे ये यहाँ के अध्यक्ष थे। और यहाँ का शासक कौन था? अशोक था, जिसने सांची स्तूप का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। इसके पिता का नाम अशोक जो था, सम्राट अशोक, इसके पिता का नाम बिंदुसार था। और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने नंद वंश की समूल नाश, नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। आगे चौथी, तो चौथी बौद्ध संगीत समिति जो हुई, ये इसका समय जो था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में माना जाता है। इसे कब माना जाता है? प्रथम शताब्दी में। ये स्थान पर कहाँ हुआ है? यह स्थान है कुंडलवन, जो ये आपके कुंडलवन था, वहाँ से प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति हुई, ठीक है। अध्यक्षता किसने किए थे? वसुमित्र जो थे वो कौन थे? अश्वघोष जी थे। और शासन किसका था? कनिष्क का, ठीक है, जो कुषाण वंश का शासक था। चलिए एक बार पुनः देखते हैं बौद्ध सभा संगीतियाँ समितियाँ। प्रथम हुई है 483 ईसा पूर्व, राजगृह। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने किए थे। और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ, समय 383 ईसा पूर्व, वैशाली में। सवा कामी जिसके अध्यक्ष थे तथा कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीतियाँ जो थी ये 255 ईसा पूर्व में थी। यह स्थान पाटलिपुत्र में था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा ने किए थे। शासनकाल अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ का समय ईसा के प्रथम शताब्दी में किया गया, जो कुंडलवन के वसुमित्र अश्वघोष ने अध्यक्षता किए। और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चलिए आज इतना ही। अगले दिन हम मिलेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको इससे संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी
अच्छे तरह से बताने का प्रयत्न करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।